जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोसेस मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियसली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को डिस्कस किया और इसके अलावा हमने मल्टीटास्किंग को डिस्कस किया, किस तरह से एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में मल्टीटास्किंग आज के दौर में होती है और किस तरह से ये फ़ीचर हमें प्रोवाइड किया जाता है। इसको हम प्रीवियसली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जाते हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस क्रिएशन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस। सिस्टम मस्ट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस क्रिएशन। अब प्रोसेसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जाते हैं, उनमें सबसे पहले है जी प्रोसेस क्रिएशन और उसके बाद है प्रोसेस टर्मिनेशन, और इनकी हम जो है वो डिटेल इस लेक्चर में देखेंगे। प्रोसेस क्रिएशन को अगर हम देखें, सबसे पहले अ प्रोसेस में क्रिएट सेवरल न्यू प्रोसेसेस। एक प्रोसेस जो है वो सेवरल न्यू प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकता है थ्रू अ क्रिएट प्रोसेस सिस्टम कॉल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन। एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइक एक प्रोसेस P1 है और वो एक पेरेंट प्रोसेस है। जो प्रोसेस क्रिएट करता है चाइल्ड प्रोसेसेस को, वो आपका पेरेंट प्रोसेस कहलाता है, और जो प्रोसेस आपके क्रिएट होते हैं न्यू, वो आपके चाइल्ड प्रोसेसेस कहलाते हैं। अब नेक्स्ट लाइन पे है पेरेंट प्रोसेस क्रिएट चिल्ड्रन प्रोसेसेस which in turn create other processes forming a tree of processes। इस लाइन में ये बताता है कि जो पेरेंट प्रोसेस है वो चिल्ड्रन प्रोसेसेस क्रिएट करता है, और हो सकता है कि जो चिल्ड्रन प्रोसेसेस हैं वो अपने अदर चिल्ड्रन प्रोसेसेस को क्रिएट करें, और ये एक लाइक हायरार्की बन जाएगी। एक ट्री का जो है वो आपको इमेज नज़र आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे, जो डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। थर्ड लाइन पे है जनरली प्रोसेस आइडेंटिफाइड एंड मैनेज्ड थ्रू अ PID, जिसको हम बोलते हैं जी प्रोसेस आइडेंटिफायर रिसोर्स। अब जितने भी आपके प्रोसेसेस, आपको पता है एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो हर प्रोसेस को मतलब ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है जिनसे हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे PID से एक प्रोसेस आइडेंटिफायर होगा या PID होगी, एक यूनिक नंबर होगा जिससे उनकी पहचान करवाई जा सकेगी। उसके बाद है जी रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। पेरेंट एंड चिल्ड्रन शेयर ऑल रिसोर्सेज। अब आपके पास जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आपका जो पेरेंट प्रोसेस है और जितने भी चिल्ड्रन प्रोसेसेस हैं, लाइक चिल्ड्रन प्रोसेस एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जितने भी चिल्ड्रन प्रोसेसेस होंगे वो सारे के सारे रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट्स रिसोर्सेज। जो आपका चिल्ड्रन प्रोसेस है वो पेरेंट रिसोर्सेज का एक सबसेट यूज़ कर रहा है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर नो रिसोर्सेज। पेरेंट और जो चाइल्ड हैं वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर रहे। इसके बाद मैं अगर आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊं, जो मैंने आपको बताया कि एक ट्री बन जाती है, एक हायरार्की बन जाती है, तो आप इसको एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। अ ट्री ऑफ प्रोसेसेस इन लिनक्स इस तरह से शो होती है। लिनक्स के अंदर प्रोसेसेस की एक ट्री, आपके पास ये एक प्रोसेस जो है फर्स्ट पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका पेरेंट प्रोसेस है जिसकी PID जो है वो 1 है। अब इस प्रोसेस ने 3 प्रोसेस आगे चाइल्ड अपने क्रिएट किए। पहला था PID, जिसको इसने PID दी 8415। इसके बाद इसने नेक्स्ट जो चिल्ड्रन प्रोसेस क्रिएट किया उसकी PID 2 है, और इसके बाद थर्ड नंबर पे इसने क्रिएट किया जिसकी प्रोसेस ID 3028 है। अब इसी तरह से आपका जो लॉग इन वाला चिल्ड्रन प्रोसेस है इनिशिएट प्रोसेस का, वो आगे इस तरह से जो है एक और चिल्ड्रन क्रिएट करेगा, और इस तरह से वो आगे जो है 2 और क्रिएट करेगा चिल्ड्रन प्रोसेसेस। और इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपका दूसरा प्रोसेस था चिल्ड्रन प्रोसेस, उसने भी आगे 2 प्रोसेसेस को क्रिएट किया, और इस तरह से जो थर्ड प्रोसेस था उसने भी आगे 2 प्रोसेस को क्रिएट किया। तो ये आपकी एक तरह की हायरार्की बन जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एक प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है तो क्या होता है, व्हेन अ प्रोसेस क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस 2 पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। अब 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ अगर हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है जी, एग्जीक्यूशन ऑप्शन के हवाले से पेरेंट एंड चिल्ड्रन एग्जीक्यूट कंकरेंटली।
ऐसा हो सकता है कि आपका पेरेंट और चिल्ड्रन जो प्रोसेस है वो एट द सेम टाइम दोनों ही अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कर रहे हैं। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पेरेंट वेट्स अनटिल चिल्ड्रन प्रोसेस टर्मिनेट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जब तक चिल्ड्रन प्रोसेसेस टर्मिनेट नहीं होंगे तब तक जो पेरेंट प्रोसेस है वो वेट करेगा। अब एड्रेस स्पेस के हवाले से जो है वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चाइल्ड डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट सेम प्रोग्राम एंड डाटा। अब ऐसा हो सकता है कि एक पेरेंट ने जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया है, जो आपका जो काम है या जो वर्किंग आपका पेरेंट प्रोसेस कर रहा है, सेम वर्किंग जो है वो चाइल्ड प्रोसेस भी परफॉर्म करवाएगा, सेम एज लाइक उनका प्रोग्राम और जो डाटा है वो सेम है। इस तरह से सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि चाइल्ड हैज़ अ प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो हमने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया है उसकी अपनी एक वर्किंग है, वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, उसका एक जो है वो न्यू प्रोग्राम है जो कि उसने लोड किया मेमोरी के अंदर। सो इस स्लाइड में हमने ये देखा कि जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसके अंदर दो एग्जीक्यूशन ऑप्शंस होते हैं, एक दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक एग्जीक्यूशन ऑप्शन के हवाले से और दूसरा एड्रेस स्पेस के हवाले से। इसके बाद हम देखते हैं जी यूनिक्स एग्जाम्पल। यूनिक्स में इसकी कैसे एग्जाम्पल है जी, सबसे पहले है जी फॉक सिस्टम कॉल क्रिएट्स न्यू प्रोसेस। अब ये फॉक की जो आपके पास एक टर्म है ये न्यू है। फॉक सिस्टम कॉल हम कब यूज़ करते हैं, जब एक प्रोसेस ने, पेरेंट प्रोसेस ने चिल्ड्रन प्रोसेसेस को क्रिएट करना होता है तो वो फॉक सिस्टम कॉल के थ्रू उनको क्रिएट करता है। फॉक सिस्टम के बाद हम एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल जनरेट करते हैं। क्यों जनरेट करते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल यूज्ड आफ्टर अ फॉक टू रिप्लेस द प्रोसेसेस मेमोरी स्पेस विद अ न्यू प्रोग्राम। फॉक सिस्टम के बाद हम एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं ताकि मेमोरी स्पेस को एक न्यू प्रोग्राम के साथ रिप्लेस किया जा सके। अब यहाँ पे डायग्राम मेंशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सबसे पहले फॉक कॉल जनरेट की और इससे हमारा एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ। जब आपका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ तो आपका जो है वो एग्जीक्यूट हुआ आपका चाइल्ड प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट की हम कॉल क्यों करते हैं, ताकि मेमोरी स्पेस को न्यू प्रोग्राम के साथ रिप्लेस किया जा सके। जब आपके चाइल्ड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी तो वो एग्जिट करेगा और वो जाएगा वेट में। अब वेट में कौन वेट कर रहा है, वेट में आपका पेरेंट प्रोसेस वेट कर रहा है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब आपका जो है फॉक सिस्टम कॉल हम जनरेट करते हैं, पेरेंट प्रोसेस से आपके चाइल्ड प्रोसेसेस जनरेट होते हैं, तो तब क्या होता है आपका प्रोसेस तब तक वेट करता है, पेरेंट प्रोसेस, जब तक कि चाइल्ड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। तो जब चाइल्ड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाएगा तो वो वेट में जाएगा और जब वेट की कॉल में पेरेंट प्रोसेस देखेगा कि चाइल्ड प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा लिया है तो उसके बाद जो है पेरेंट प्रोसेस जो है वो रिज्यूम होगा और अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करवाएगा। तो ये इस तरह से इसकी वर्किंग थी। इसके बाद हम देखते हैं सी प्रोग्राम फॉकिंग सेपरेट प्रोसेसेस। अब इसकी एक एग्जांपल है, कोड के थ्रू हमें समझाया गया है। यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में कोडिंग हुई है जो कि ओरेकल एक वर्चुअल बॉक्स है उस पर की जाती है। मैं भी शायद हम ओरेकल पे कोडिंग करें तो इसमें फिर हम सीखेंगे कि किस तरह से पूरा कोड एग्जीक्यूट किया जाता है। फर्स्ट पे आपके पास शो किया गया लाइब्रेरीज़ को। इसके बाद आपके पास मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद ओपनिंग ब्रेस एंड ओपनिंग ब्रेस के बाद आपके पास PID_T है। ये वही है जिस तरह से आप डाटा टाइप देते हैं C और C++ में स्ट्रिंग वगैरह। और इसके बाद आपका PID है जिसको आप प्रोसेस आइडेंटिफायर कहते हैं। इसके बाद हमने फॉक सिस्टम कॉल जनरेट की जिससे आपका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। ठीक है जी, PID =फॉक, ये इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। इसके बाद हम इफ़ एज की कंडीशन को सेट करेंगे। इफ़ PID लेस देन है 0, अगर आपकी प्रोसेस की ID 0 से लेस देन है तो आपका क्या होगा, एक एरर अकर होगी और उस एरर का मतलब ये होगा कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है या जो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो रहा है उसके अंदर कोई फॉल्ट है, उसके अंदर कोई एरर है और आपका जो है ये एरर शो करेगा और नीचे ये प्रिंट कर देगा फॉक फेल्ड, मतलब आपका जो चाइल्ड प्रोसेस है वो क्रिएट नहीं हुआ। एज के ऑप्शन में हम देंगे इफ़ प्रोसेस
ID इक्वल टू 0, अगर आपकी प्रोसेस ID 0 के इक्वल है तो उसमें फिर वो आपका चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। और अगर जब आपका चाइल्ड प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद एल्स के ऑप्शन में हम क्या रखते हैं, पेरेंट प्रोसेस। दैट मीन्स अगर प्रोसेस आईडी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होती, लाइक अगर यूज़र 1 2 3 या कोई भी जो है वो वैल्यू देता है, तो उसके बाद वो एल्स के ऑप्शन में चला जाएगा और पेरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएगा। और इसके बाद जो है वो आपकी ये इस तरह से जो है वो इसकी एग्जीक्यूशन है आपके सी प्रोग्राम फॉकिंग सेपरेट प्रोसेस की। इसके बाद एक एग्जांपल है जी, क्रिएटिंग अ सेपरेट प्रोसेस थ्रू विंडोज़ API। ये API के अंदर जो है कुछ कोड इस तरह से राइट किया जाता है।